हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे लोग हैं वो जो ये सब करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़। नीट का पेपर मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बाद ये टेस्ट देने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, और भी कई बड़ी डिग्रियां हैं जिसके लिए एडमिशन लेते हैं मेडिकल कॉलेज में। इतनी बड़ी डिग्रियों में एडमिशन लेने के लिए आप ये एग्ज़ाम करना ज़रूरी होता है। तो ये पेपर लीक हो जाने के बाद जो ये पेपर परचेज करते हैं वो फिर उससे एक दिन में पढ़ाई कर लेते हैं, 2 दिन में। और बाकी जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, डेली डेली इतनी मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो नींद तक कम लेते हैं वो, और बाकी फैमिली के साथ भी टाइम कम स्पेंड करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और वो पेपर लीक हो जाता है। और फिर पता चलता है, फिर इसके बारे में क्लियर भी हो जाता है कि पेपर लीक हो गया। ये कौन बताता है? पेपर लीक हो गया यानी कि उनके साल भी खराब हो गए, उनकी मेहनत तो हुई खराब, उनके साल भी खराब हो गए। पेपर लीक हुआ, जिन लोगों ने परचेज किया वो बात छुपी भी नहीं फिर, तो उनके साल भी खराब हो गए, और उन्होंने जो मेहनत की वो तो नहीं खराब होती है, क्योंकि पढ़ाई कभी खराब नहीं होती है। वो हर किसी भी आप किसी भी कोई भी फील्ड लेंगे आप, उसमें काम आती है। पढ़ाई खराब नहीं होती है, लेकिन टाइम खराब होता है। और जो लोग ये परचेज करके एग्ज़ाम देते हैं तो उनके क्या भविष्य बनेगा? एमबीबीएस से इतने बड़े सर्जन बनेंगे और क्या करेंगे? फिर वो लोगों के साथ गलत करेंगे। खैर, काम तो अच्छा ही करेंगे क्योंकि स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे डेंटिस्ट के। और ये बीडीएस के बाद डेंटिस्ट बनेंगे, वो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, लेकिन लोगों के साथ अच्छा नहीं करेंगे। वो भी ऐसे ही पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे उनसे, क्योंकि उनके नज़र में पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं होगी और ना ही अपनी पोस्ट की। काम तो अच्छा ही करेंगे, एक नॉलेज होना, नॉलेज है ठीक है, नॉलेज के बेस पे इंसान काम कर लेता है, लेकिन अपने जो मेहनत करके बाद में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले करके उसकी पढ़ाई करते हैं, उनकी बात अलग होती है। वो एक उनमें पावर भी अलग होती है, और वो एक ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई होती है पूरी, और फिर वो ऑनेस्टी के साथ अपने जो भी उनके पास कस्टमर आते हैं उनके साथ भी ऑनेस्ट रहते हैं। जो भी सॉरी, कस्टमर कह रही हूँ मैं, ये जो भी पेशेंट आते हैं उनके साथ भी वो ऑनेस्ट रहते हैं। तो यही है। और फिर लीक होने के बाद वो बात का सामने आ जाना सबके, मतलब वो साल भी ख़राब हो गए उन बच्चों के। तो ऐसे लोगों को क्या ही कहें? वो जो लीक करते हैं वो उन्होंने भी कभी यही किया होगा, पेपर ख़रीद करके उससे पढ़ाई करके और एंट्रेंस टेस्ट दे दिया होगा, सालों मेहनत नहीं करी होगी उन्होंने भी। कैसा सिस्टम हो गया है, क्या हो गया है इस सिस्टम को? ये इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तभी इनकी नज़रों में पढ़ाई की वैल्यू बनेगी। और अपने खुद जो परचेज कर रहे हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य ख़राब कर रहे हैं, अपने बच्चों का भी, और जो बेचारे मेहनत करते हैं ऑनेस्टी के साथ उनका भी भविष्य ख़राब कर रहे हैं ये। तो ये सही होना चाहिए।
ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसके लिए तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करना ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जो एजुकेटेड हो जाते हैं, फिर वो आगे भी लोगों को एजुकेट करते हैं। उनसे एक समाज अच्छा होता है सब कुछ, और वो उनके आगे के जो बच्चे होते हैं वो भी एजुकेटेड होते हैं। सब एक समाज एक बेस्ट होता है। तो एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उनको जो पेपर ख़रीदते हैं उनको भी, जो लीक करते हैं उनको भी। और जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, अब वो उनको पेशेंस रखना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होती है। पढ़ाई आपकी हर फील्ड में काम आएगी। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो पढ़ते पढ़ते। पढ़ाई जिस भी फील्ड में जाएंगे आप, वहाँ पर सबसे बेस्ट करेंगे काम। ऑल द बेस्ट।